बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। फास्ट ग्रेड 8। उम्मीद है कि आप तमाम खैरियत से होंगे। सबक हमारा चल रहा था जो हमने शायर अमीर मिनई रहमतुल्लाह अलैह के नात कलाम पढ़ा, उसके सवालात और जवाबात का सिलसिला जारी था। कल के सबक में हमने इसके दूसरे सवाल को हल किया था कि इस नात का मरकज़ी ख़याल क्या था। वो हमने बयान किया कि शायर अमीर मिनई हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मदह और सराई बयान करते हुए फरमाते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तमाम दुनिया के सरदार और इंसाफ फरमाने वाले हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़यामत के दिन शफ़ाअत फरमाने वाले हैं। आखिरत के मुख्तार इंसानियत के हमदम और हौज़ कौसर से उम्मत को सैराब करने वाले हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम निहायत ही सख़ी और फ़य्याज़ थे, अल्लाह के पैगाम पहुँचाने वाले थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसे रोशन चराग थे जिसकी रोशनी से पूरी दुनिया रोशन हो गई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती आपकी तारीफ़, आपकी मदह सराई बयान करता है और जो कुछ भी वह इल्म हासिल करता है उसकी ज़िंदगी का मकसद भी यही होता है कि आपकी मदह और तारीफ़ बयान करें। या आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के हर उम्मती की ज़िंदगी का मकसद होता है आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम का नाम लेना अपनी सआदत समझता है। इस नात का मरकज़ी ख़याल यही था। तीसरा सवाल हमने सॉल्व किया, हल किया। इसको अल्फाज को अपने आखिरी लफ्ज़ के साथ मिलाना था। कॉलम अलिफ़ के अल्फाज को कॉलम बी के अल्फाज से हमने ये भी सवाल हल कर लिया। अब हम चौथे सवाल की तरफ बढ़ते हैं। सवाल नंबर 4 है, दर्ज झेल सवालात के जवाबात दीजिए। इसमें अलिफ बे जीम 3 जुज़ हैं। पहला सवाल, शाम और नाम के 5 कवाफ़ी दर्ज कीजिए। शाम और नाम के 5 कवाफ़ी यानी इस तरह के अल्फाज जो इनके हम पल्ला हों, बिल्कुल इन्हीं के वज़न पर हों, ऐसे 5 अल्फाज दर्ज करने हैं। मसलन मिसाल के तौर पर शाम की तरह और नाम की तरह कौन कौन से अल्फाज आ रहे हैं जो आपके जहन में आ रहे हैं, आप वो भी लिख सकते हैं। आपकी आसानी के लिए मैं कुछ अल्फाज के नाम ले रहा हूँ। नंबर 1 आम और नंबर 2 जाम। आम, जाम, ये दोनों फलों के नाम हैं। और इसी तरह दाम, ये भी हो गया। काम और आम। आम, जाम, दाम और काम, ये बिल्कुल इसी के हम पल्ला हैं, इसी की तरह के अल्फाज हैं, इसी के हम वज़न हैं शाम और नाम के। आप ये अल्फाज भी लिख सकते हैं अपनी कॉपी में, या आपके जहन में अगर कोई और नाम आ रहे हैं तो आप वो भी लिख सकते हैं। सवाल नंबर 4 का पहला जुज़ था अलिफ़। यह है कि शाम और नाम के 5 कवाफ़ी दर्ज कीजिए। इन्हीं के हम वज़न अल्फाज दर्ज करने थे, वो मैंने कुछ आपको बता दिए हैं। आप अपनी तरफ से भी जो आपके जहन में आ रहा हो आप वो भी लिख सकते हैं। नंबर 1 हो गया आम, नंबर 2 हो गया जाम, नंबर 3 दाम, नंबर 4 आम और नंबर 5 नाम। नाम तो आया हुआ है वैसे भी। आम, गाम भी लिख सकते हैं, लाम भी लिख सकते हैं, खाम भी लिख सकते हैं और बाम भी लिख सकते हैं, ताम, ताम भी लिख सकते हैं। ये अल्फाज हैं, इन्हीं के
हम वज़न हैं, शाम और नाम के। एक सवाल हमारा हल हो गया। दूसरे सवाल की तरफ हम बढ़ते हैं। नंबर 2, सवाल नंबर 4 का जुज़ नंबर 2 बे, अमीर मीनाई की नात में कौन कौन से काफ़िये इस्तेमाल हुए हैं। अमीर मीनाई की नात में कौन कौन से काफ़िये इस्तेमाल हुए हैं। पीछे अशार में इसकी थोड़ी सी तशरीह समझाई हुई है कि महशर, पैगंबर और रहबर के अल्फाज काफ़िये हैं और सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रदीफ़ है। और वो लफ्ज़ या अल्फाज काफ़िये के बाद आते हैं रदीफ़ कहलाते हैं। वो लफ्ज़ या अल्फाज जो काफ़िये के बाद आएंगे वो रदीफ़ कहलाते हैं। याद रहे कि बाज़ औक़ात कोई शेर काफ़िये ही पर मुकम्मल हो जाता है, क्योंकि शेर के लिए काफ़िया ज़रूरी है, रदीफ़ लाज़िम नहीं। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रदीफ़ है। अगर ये अल्फाज आप अलैहिस्सलाम के जो दुरूद शरीफ पढ़ा जा रहा है ये ना भी आते तो शेर मुकम्मल हो जाता। खालिक़ के सरवर शाफ़े महशर, यहाँ पर शेर मुकम्मल है। मुरसल दावर ख़ास पैगंबर मुकम्मल हो गया। नूर मुजस्सम नय्यर आज़म सरवर आलम, यहाँ भी मुकम्मल। मुनस आदम यहाँ मुकम्मल हो रहा है। और नूह के हमदम खीज़र के रहबर यहाँ पे मुकम्मल हो रहा है। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये अल्फाज रदीफ़ हैं। इससे पहले वाले जितने भी अल्फाज आ रहे हैं वो सारे के सारे काफ़िये कहलाते हैं। वो हरूफ व हरकत जो अशार के आखिर में आते हैं काफ़िये कहलाते हैं। काफ़िये के हरूफ तब्दील होते रहते हैं। काफ़िये के हरूफ तब्दील होते रहते हैं, रदीफ़ के हरूफ तब्दील नहीं होते। और बाज़ औक़ात कोई शेर काफ़िये पर ही मुकम्मल हो जाता है। शेर के लिए काफ़िया ज़रूरी होता है, रदीफ़ लाज़िम नहीं होती, रदीफ़ ज़रूरी नहीं होता। तो यही पूछ रहा है नंबर बे में, अमीर मीनाई की नात में कौन कौन से काफ़िये इस्तेमाल हुए हैं। मिसाल के तौर पर अमीर मीनाई की नात में इस्तेमाल होने वाले जो काफ़िये थे वो एक तो हो गया महशर, ये भी काफ़िया है। इसके बाद नीचे आ रहा है पैगंबर, ये भी काफ़िया है। और इसके बाद है रहबर, कौसर, बिस्तर, ये सारे के सारे अल्फाज काफ़िये कहलाते हैं। ये आप लिख सकते हैं। दोबारा इसको ज़हन नशीन कर लें कि अमीर मीनाई की नात में कौन कौन से काफ़िये इस्तेमाल हुए हैं। इसकी थोड़ी सी तफसील मैंने आपको समझा दी है। अमीर मीनाई की नात में इस्तेमाल होने वाले काफ़िये ये हैं। नंबर 1 महशर, पैगंबर, रहबर, कौसर, बिस्तर। तीसरे जुज़ की तरफ बढ़ते हैं। अमीर मीनाई की नात में रदीफ़ कौन से अल्फाज होते हैं। वैसे पूछ रहे रदीफ़ कौन से अल्फाज होते हैं। रदीफ़ कौन से अल्फाज होते हैं, पीछे अपनी बुक में देखें आप, सफ़ा नंबर 124 बिल्कुल आखिर में वो लफ्ज़ ऐसे अल्फाज जो नज़म में काफ़िये के बाद बार बार आ रहे हों उन्हें रदीफ़ कहा जाता है। ऐसे अल्फाज जो नज़म में काफ़िये के बाद बार बार आ रहे हों उन्हें रदीफ़ कहा जाता है। इसमें सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये अल्फाज बार बार आ रहे थे। आप अलैहिस्सलाम का जो दुरूद शरीफ पढ़ा जा रहा था ये अल्फाज दुरूद शरीफ के सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बार बार आ रहे थे। ये अल्फाज रदीफ़ कहलाते हैं। मसलन एक और किसी और शेर की मिसाल समझ लें कि खुशियों को कर लें आम है ईद का ये दिन। खुशियों को कर लें आम है ये ईद का ये दिन, सबको कर लें सलाम के है ये ईद का दिन। इसमें ये जो आखिरी अल्फाज आ रहे हैं बार बार दोहराए गए, दिन दिन, ये अल्फाज रदीफ़ कहलाते हैं। आज का हमारा सबक इतना ही था। सवाल नंबर 4, इसके तीनों जुज़ हमने हल करने थे। सवालात के जवाब देने थे। इसमें 3 जुज़ हैं, अलिफ, बे और जीम। शाम और नाम के 5 क़वाफ़ी दर्ज कीजिए, वो मैंने आपके सामने बयान किए, आपने वो समात किए। और जुज़ नंबर 2 था अमीर मीनाई की नात में कौन कौन से काफ़िये इस्तेमाल हुए हैं, ये भी आपने समात किया। और जुज़ नंबर 3 था जीम, रदीफ़ कौन से अल्फाज होते हैं,
ये भी आपने समाअत किए। आज का सबक हमारा इतना ही है। इंशाअल्लाह ताला अगले सबक में हम फिर मिलेंगे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।